ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को दिल और दिमाग दोनों को मैनेज करके अपने आप को हम कैसे संतुलित रहकर पुरुषार्थ को गति दे सकते हैं, कैसे अपनी पवित्रता को कायम रख सकते हैं और बाबा के द्वारा हम आत्माओं को कैसे जीवदान मिलता है। बाबा ने अपने महावाक्यों में हमें दिशा दी। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु बनेगी। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? और अभी तुम बच्चों को जीवदान कैसे मिलता है? हाँ, मिलता तो है, मगर कैसे? बाबा ने कहा, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए मरना जरूर पड़ेगा। द्वितीय जन्म लेना है ना। नरक विकृतियों का केंद्र है और स्वर्ग सत्प्रवृत्तियों का केंद्र है, तो ड्रास्टिक चेंज है दोनों में। तो बाबा ने कहा, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। कमाल है, महाकालेश्वर बाप बच्चों को मौत देने आया। हाँ, कितनी बड़ी विडंबना है, लेकिन समझने की बात है। मौत विकृतियों से देने आया। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। इसी के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बनकर वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। गीत है, माता ओ माता, सारे जग की भाग्य विधाता। हाँ, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी ज़रूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है, दो तीन तो नहीं है ना। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी रूप में दिखाते हैं। जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे ही जगत का पिता भी है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया है। दोनों हैं प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परमपिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर या परमात्मा नहीं कहना, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है, तो कहते हैं
ब्रह्मा बाबा तो दो बाप हो गए ना, एक शिव बाबा हुआ और दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक है निराकार पिता, एक है साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, अरे ये तो दो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए ना। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है ना। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया। फिर शिव बाबा ने प्रवेश करने के बाद क्या किया, ब्रह्मा की रचना की। बाबा कह रहा विष्णु और शंकर को प्रजापिता कहते नहीं हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा फिर अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट किया। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबा, लोहा, इन सब चीज़ों को वैरायटी धातुएं डालते हैं ना, खाद डालते। बाबा कहता है आत्मा में भी ऐसे ही खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक दो को बाप, एक को बाप एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है, शिववंशी हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा और दादा दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है, हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते, मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। मनुष्य ये बात नहीं जानते कि ये युग्म रूप है। जो भक्ति करते हैं उनके दो बाप जरूर हैं। सतयुग में एक बाप होता है, वहाँ ऐसे नहीं कहते हे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी भी हे गॉड फादर, हे लिबरेटर नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी के अधीन ही नहीं है। देवताओं को कौन छुड़ाएगा, हाँ? कौन उद्धार करेगा? वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं है। जो पतित पावन को बुलाएं। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं सतयुग त्रेता में तुमने क्या किया, 21 जन्म लिए। याद आते हैं कभी कि हमने 21 जन्म लिए थे। ब्राह्मण बने,
फिर देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, सब भारत में ही तो बनते हैं। बाप ही आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुनेट करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमरलोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमरलोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते 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 मृत्युलोक के आकर अभी मालिक बन गए हो। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। हाँ, तुम भी कहते हो हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवासी भारत के। हाँ, देवताएं कहेंगे हम तो स्वर्गवासी हैं, तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा अवतरित होते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है, कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी तो बेला भी बताते हैं। रात को 12 बजे होता है जन्माष्टमी पे, फलाने समय माता के गर्भ से जन्म लिया। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा, कृष्ण जयंती होती है। सतयुगी नई दुनिया में फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते हैं, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजा ही उतरते हैं तो सारी डिनास्टी उतरती है। जैसे राजा मालिक होता है सतयुग में, प्रजा भी मालिक होती है। ऐसे ही जब राजा उतरता है तो प्रजा भी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफ़र होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर चंद्रवंशियों के बाद वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो, क्या समझते हो बताओ जरा, क्या समझते हो? हम ब्राह्मण कुल हैं, क्या हैं? चोटी, शिखा, सर्वोच्च। हाँ, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुमको क्या बनाया? ब्राह्मण। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो, इस हिसाब से क्या हो गए? पौत्रे पौत्रियाँ हो गए ना, पौत्रे पौत्रियाँ। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, एक बाप के हम सब बच्चे। भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। सबका बाप। बाबा ने कहा कि कलयुग है, सब कुछ होता है यहाँ, लेकिन बाबा कह रहा नहीं, भाई बहन क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा तो इतने सब झूठ थोड़े हो सकते, सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे ना, तुमको पवित्र ज़रूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी शूद्र कुमार कुमारी नहीं है, वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते, बस कहते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है? अगर पता है तो बाबा कहता पूछ देखो, उनसे कहो
जरा उनका नाम, रूप, देश, काल बताओ तो सही। हाँ, उनसे पूछो, अगर उनका ऑक्यूपेशन जानते हो तो बताओ जरा कि नाम कहाँ, रूप कहाँ, देश कहाँ, काल कहाँ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो समझ लो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत कोई नहीं जानते। वह है ही पतित दुनिया। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौरव नरक कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस हैं। द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, अब व्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? अपने यहाँ तिराहा कहते हैं ना, और बाबा के यहाँ उसको टिवाटा कहते हैं, सिंधी में टिवाटा बोलते होंगे। उस पर जाके तेल आदि चढ़ाते, माथा झुकाते। दुनिया में कलयुग में क्या नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ, अब कहाँ शिव बाबा की पूजा की तुमने, और कहाँ टिवाटे की जाके की, तिराहे की जाके की। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते। अच्छा, पतित पावनी कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी गंगा हो सकती है? वो तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा। पतित को पावन देवता बनाने ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते। यहाँ तुम आते हो किस लिए? किस लिए आते हो? पतित से पावन बनने के लिए। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता नहीं। ये तो अलंकार दे दिए, दिखाया जाता है कि हाँ भाई शंख चक्र गदा पद्म, ये भी लक्ष्मी नारायण का बाबा कहता है युग्म रूप है। चतुर्भुज दिखाया जाता है। प्रवृत्ति दिखाने के लिए विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी कही जाती है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से ही निकला है। देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वो वेजिटेरियन होते हैं। वह कोई निर्विकारी नहीं रहते। उन्हों की बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता। वैष्णव पवित्र को कहा जाता। राधे कृष्ण का तो अलग मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर है। तो बाबा ने कहा भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फ़र्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसी को भी पता नहीं। वह है बचपन का रूप और वो है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के कोई चित्र कहीं दिखेंगे ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का राज भी समझाते हैं और ड्रामा का राज भी समझाते हैं। झाड़ को देखने से तुम समझेंगे शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनास्टी सतयुग में तो हो ही नहीं सकती है। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं हैं। सब भगवान के बच्चे हैं, स्वर्गवासी होने चाहिए
स्वर्गवासी सब होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्रह्मावंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र ज़रूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन गुरु भी है। अब है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हो। संगम पर नदियों और सागर का मेला। नदियों का मेला तो होता ही नहीं है। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हैं। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते, योग सिखाते हो। सागर का परिचय देकर तुम यहाँ ले आए हो मेले में। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं। लौकिक पिता भी है, प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में तो 2 ही बाप होते हैं। सतयुग में एक ही पिता होगा। ये सब समझने की बात है। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। गीत बना है ना, सुना है गीत, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। ये सब समझने की बात है। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा एक शिव बाबा। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा एक शिव बाबा। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आया। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको आज महाकालेश्वर ने दोबारा रिपीट किया, 2 बार कहा तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए मरना जरूर पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जियदान देता हूँ। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा। नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। वो तो है ही शांति धाम। सतयुग आएगा तो कलयुग का जरूर विनाश होगा ना। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है, लगती भी है संगम पर ही है। जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या होगा आप लोग सुनाओ। आज तो बाबा ने 2 बार कहा मैं तुम्हें मृत्यु के लिए आया हूँ। क्या होगा? वाकई मरना है क्या? तैयार हो मरने के लिए? अरे उत्तर दो, जब जिंदा ही नहीं है तो मरने की क्या बात है। लिए चलो आप। हाँ देह में बैठे हैं
ठीक है, मकान छोड़ देंगे, किराए का है। बाबा ने कहा ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, है ना। ये रहना चाहिए। ये आनंद मिलने लग जाए तो जीने मरने को कौन पूछता है। दूसरी पॉइंट है, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नर्क से जीते जी मरकर क्या करना है? बुद्धि योग को स्वर्ग में लगाना है। आज का वरदान बहुत सुंदर है। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखना। वंडरफुल। हम सुनते तो हैं कि उनका कोई धर्म कर्म है। ये हल्के से मुहावरे के रूप में दुनिया में लोग प्रयोग करते हैं। किसी को अगर नहीं देखते हैं, कायदे से बोलते और कार्य करते, व्यवहार में आते, तो कहेंगे अरे किसकी बात करते हो, उनका धर्म कर्म है कुछ। तो बाबा ने आज समझाया, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। ये कौन बन सकता है? जो बाबा का बच्चा होगा, उसी को वरदान देना है ना। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। जैसा धर्म वैसी धारणा। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। समझा? आज बाबा ने ओरिजिनल जो है दृढ़ धार्येति इति धर्मः, जो धारणाओं में निहित है वही धर्म है। समझे? वो व्याख्या की है। धर्म बाबा ने कहा ऐसा नहीं जब कर्म समाप्त हो जाए तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। माना कर्म और धर्म अलग अलग नहीं है, आप समझ लीजिए। सनातन की व्याख्या है और सनातन भगवान शिव से बढ़ के कोई है ही नहीं। दृढ़धार्य तिथि धर्म, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान भाव। नहीं तो साधारण बुद्धि और कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ हों वैसे ही हम बच्चों की धारणाएं भी श्रेष्ठ हों। फिर बाबा ने कहा, स्लोगन है, अपने मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करो। क्या होगा? कभी भी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओके, ठीक है। ओम शांति। चलो योग करें।